गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कल 5 नंबर तक क्वेश्चंस बताए थे ऑब्जेक्टिव। आज 6 नंबर से क्वेश्चंस बता रहे हैं। सारे क्वेश्चंस अपने आप में ऑब्जेक्टिव सारा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हिच कलर ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज क्रिटिकल एंगल the smallest। इनमें से किस जोड़े के लिए, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा? पहला, पानी हवा, मतलब वाटर एयर। दूसरा, कांच पानी, मतलब ग्लास वाटर। और सी नंबर, कांच हवा, कांच हवा मतलब ग्लास एयर, ग्लास एयर। और डी नंबर है कांच कांच, ग्लास ग्लास। बताइए, क्रिटिकल एंगल पढ़े थे ना, रिवाइज करवा देता हूं। हेडिंग लगाइए, क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण किसको कहते हैं? जैसे ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और क्या है ये? रेयर मीडियम है। कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गया, ठीक है, तो ये क्या होगा? सीधे जाएगी? नहीं जाएगी सीधे। इसलिए नहीं जाएगी कि ये रेयर और ये डेंसर है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। क्या करेगी ये? तो यह सीधे नहीं जाके ये थोड़ा सा दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर होकर गुजर जाएगी। अगर इसको थोड़ा और उठा दें तो और झुकेगा। बोलो, थोड़ा और उठा दें और झुकेगा। इतना उठा दिए कि ये वाला जो है इसको इतना उठाए, ठीक है, कि ये ऐसे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तब उस समय ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल। नहीं, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो आपतन कोण के किसी खास मान पर, आपतन कोण के किसी खास मान पर ये जो है अपवर्तन कोण
90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तब इस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। नहीं पढ़ाया हुआ ये सब चीज, ठीक है। तब इस आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग? क्रांति कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर मान के चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है, तो जहाँ कहीं रिफ्रैक्शंस होता है स्नेल का नियम लगाते हैं हम लोग, नहीं, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। इसलिए साइन आई कितना है? IC क्रिटिकल एंगल बाय साइन आर कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन IC साइन 90 का मान 1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो यहाँ पर साइन IC इज इक्वल टू, ये साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? μ2 बाय μ1। ये फार्मूला हो गया क्रिटिकल एंगल का। ये फार्मूला किसका हो गया? क्रिटिकल एंगल का। IC तुम्हारा क्या है? क्रिटिकल एंगल है। कोई दिक्कत? अब कंडीशंस लगा रहे हैं। इफ अगर रेयर मीडियम इज एयर, नहीं, अगर विरल माध्यम हवा है, क्या है? हवा है। ये वाला जो माध्यम है ये क्या है? हवा है। क्या है? हवा। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो इसका मतलब μ2 का मान कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो μ2 जब 1 हो जाएगा तो बचेगा अकेले μ1। इसको μ1 को तब म्यू कहा। क्या कहा? म्यू से मतलब कहा। अरे 2 रहेगा तब ना 1 और 2 लिखेंगे, अकेला बचेगा तो उसका 1 2 नाम देना ठीक है नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 के जगह पर क्या लिखेंगे? 1, और μ1 को हम लोग क्या कर दिए? म्यू। तो ये भी फार्मूला होगा जब विरल माध्यम क्या होगा? एयर होगा। क्या होगा? एयर। तब यह फार्मूला लगाएंगे। नहीं, अगर रेयर मीडियम एयर नहीं है तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखो। अब इसका आंसर भी बता देते हैं, तब उतार लेना। अब करें इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण का मान न्यूनतम होगा? जोड़ा देखो कौन कौन सा है? पानी है और हवा है। पानी है और हवा है। अगर तुम इसको, और सबका म्यू का मान तुमको याद रखना पड़ेगा। इस डब्बा में आज लिख देते हैं। एयर का जो म्यू होता है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। म्यू जो है ग्लास का, मतलब कांच का, वो कितना होता है? 3/2, जिसको 1.5 कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग? 1.5। म्यू जो है वाटर का जो होता है वो 4/3 होता है। इसको कटाओगे तो 1.33 आएगा। सबसे ज़्यादा म्यू होता है किसका? डायमंड का, जो 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। ये याद रखना है हम लोग को। कोई दिक्कत?
अगर पहला पानी है, क्या है? पानी है। पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। और दूसरा क्या है? हवा। दूसरा क्या है? हवा है। तो इससे कितना, इससे यह कितना डेंसर है? मात्र 0.33। अरे 1 तो बराबर है ना, तो कितना डेंसर है? मात्र 0.33। 0.33 अधिक है। इसमें चेक करके देखो, कांच है और पानी है, कांच है और पानी है, ये भी बहुत कम अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सी नंबर में देखो, कांच है और हवा है। कांच का कितना होगा? 1.5। हवा का कितना? 1। तो 0.5 से ज्यादा है नहीं, तो इसका मतलब ये ज्यादा डेंसर है और ये कम रेयर है नहीं, तो इसका मतलब ये सी नंबर आंसर होगा इसका। नहीं समझ में आया? हैं? ए में कितना हुआ? 0.33। इसमें कितना हुआ? 0.50। कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा। इसका मतलब सी होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ ना। तुम देखो ना, म्यू बढ़ेगा तो ये क्या होता है? घटता है ना, है? म्यू का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा? घटेगा। म्यू बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? घटता है। इसलिए कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। नोट करो इसको। नोट कीजिए। लिख लिया? बाद में कर लोगे? मिटा दूं? अब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। सात नंबर क्वेश्चन, व्हेन लाइट इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, ग्लास फ्रॉम एयर, इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बताइए। इंक्रीजेज बढ़ेगा, डिक्रीजेज घटेगा, रिमेन अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा,
सी नंबर नन, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश हवा से कांच में जा रहा है, यानी हवा रेयर मीडियम है, कांच क्या है, डेंसर मीडियम है। तो वेव लेंथ रेयर से डेंसर में जाने पर कोई चेंज नहीं होता। हाँ, वेव लेंथ भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, वेव लेंथ चेंज करेगा। वेव लेंथ घट जाएगा, क्या करेगा, घट जाएगा। क्या कि रेयर से कहाँ जा रहा है, हवा से डेंसर में, यानी पक्की सड़क। लेंथ नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह से वेव का भी लेंथ होता है। तो पक्की सड़क पर हो तो तुम चल रहे हो, तुम्हारा लेंथ ज़्यादा होगा, और डेंसर में जाओगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। इसका मतलब वेव लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए। टू lenses of power -1.5 डायप्टर, सब पढ़ा है डिटेलिंग में, एंड +2.5 डायप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, आर प्लेस्ड इन contact, the focal length of combination will be, करे संपर्क में रखे, यानी करे -1.5 डायप्टर तथा +2.5 डायप्टर क्षमता वाले लेंस को संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस होगी, इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। कितना होगा, ए नंबर 1 मीटर, बी नंबर 5 मीटर, सी नंबर 10 मीटर, डी नंबर 20 मीटर। सोचिए, चलो थोड़ा थ्योरी पढ़ा देते हैं इसका, हल्का सा पढ़ाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या पढ़ाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस का संयोजन। कोई दिक्कत, दो तरह का पढ़ाए थे। केस फर्स्ट, व्हेन बोथ लेंस इन कॉन्टैक्ट, जब दोनों लेंस क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है। सपोज डेट एक लेंस ये है, ठीक है, फिर दूसरा लेंस ये है, दोनों किस में है, कांटेक्ट में। किस में है, कांटेक्ट में है। देखो यहाँ इसका F1 है और इसका क्या है, F2 फोकस। कोई दिक्कत, इस दोनों के बदले जो फोकस होता है इक्विवेलेंट फोकस, उसका फार्मूला क्या, 1/F1 + 1/F2। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे कि जब दो लेंस कांटेक्ट में रहता है, किस में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तब उसका दोनों के बदले का जो फोकस होगा, समतुल्य फोकस, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फोकस, वो 1/F1 + 1/F2।
और केस सेकेंड व्हेन बोथ लेंस एट डी डिस्टेंस। पहला लेंस ये हुआ और दूसरा लेंस अगर यहाँ पर है, दूसरा लेंस यहाँ पर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस d है। कितना है? d है। और इसका फोकस f1 है और इसका क्या है? f2। तब जो इक्विवेलेंट फोकस होता है 1/f, इसका फॉर्मूला आता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये फार्मूला आता है। दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे लेंस के कॉम्बिनेशंस में। जब दोनों लेंस सटा हुआ रहता है, कैसे रहता है? सटा हुआ रहता है, तो 1/f इक्वल टू फार्मूला 1/f1 प्लस 1/f2। जब d डिस्टेंस पर रहता है तब इसका इक्विवेलेंट फोकस निकालने के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ये जो डिस्टेंस है d/f1 इंटू f2। लिखो इसको, 1/f को पावर कहते हैं। लिखिए। तो यहां पर क्या है? करे कि इतना तथा इतना क्षमता वाले लेंस, नहीं यानी एक लेंस का क्षमता इतना है, दूसरे लेंस का क्षमता इतना है, को संपर्क में रखा गया है। संपर्क मतलब सटाकर संपर्क में रखा गया है। तो इस संयोजन की फोकस दूरी होगी, तो इसका कितना फोकस दूरी होगा वो निकालना है। कोई दिक्कत? यानी आंसर अब दे रहे हैं, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है तुम्हारा पावर दिया हुआ है P1 कितना है? -1.5 डायोप्टर। कोई दिक्कत? तो पावर बराबर क्या होता है? 1/4 फोकस। नहीं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ को पावर कहते हैं। तो इसके बदले क्या लिख देंगे? 1/f1 इज इक्वल टू आपके पास दिया है -1.5, ठीक है। 1/f1 इज इक्वल टू कितना दिया है? -1.5। और P2 बराबर कितना है? P2 इज इक्वल टू प्लस 2.5 डायोप्टर। यही है ना? इसका मतलब पावर बराबर 1/f, f2 हो जाएगा। ये दिया है 2.5 डायोप्टर। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है। तब क्या हो कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो वी नो, हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 कितना है बोलो? 1/f1 डायरेक्ट पता है, -1.5 प्लस 1/f2 कितना है? 2.5। तो 1/f इज इक्वल टू, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1 मीटर है? हाँ 1 ही होगा। अब इसको उल्टा दो, f ऊपर चला गया, या नहीं तो कोना कोनी गुना कर दो, नीचे नहीं तो 1 दे सकते हैं ना। f गुना 1 क्या हो जाएगा? f 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 1 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिखेगा नहीं?
इसमें दिखा हुआ है ये। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कर ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल देन its focal length will। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी ए नंबर इंक्रीजेज, बी नंबर, सोचिए बताइए, बढ़ेगा, बी नंबर डिक्रीजेज मतलब घटेगा, सी नंबर रिमेन सेम अपरिवर्तित रहेगा, डी नंबर नन इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आंसर बोलो? हैं? जोर से बोलिए, कौन सा होगा? करे एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगा, घट जाएगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब आएगा? कैसे फोकस दूरी निकालते हैं? एफ दर्पण का, गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कैसे फोकस दूरी निकालते हैं? F = R/2। इस तरह से अगर R बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ेगा, R घटेगा तो फोकस भी घटेगा, यही ना? मिरर समझते हो? ये स्फेरिकल मिरर है, में अवतल है, गोलीय दर्पण का ही अवतल दर्पण है ये। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होता है, ये इसका रेडियस होता है कि नहीं? अगर इसको पानी में डाल देंगे, ये रेडियस कब छोटा होगा? जब ये टेढ़ा हो जाएगा तब ना छोटा होगा, बोलो। अभी इतना बड़ा है ना जी, ये अगर मुड़ गया तो छोटा गोला बन जाएगा, ये अगर मुड़ जाएगा तो छोटा गोला बन जाएगा, रेडियस छोटा होगा। तो पानी में डाल देंगे तो क्या ये मुड़ेगा? नहीं समझ में आया? एक्सप्रेशंस दो। देखिए ये मिरर है, अच्छा पानी में इसको डाल देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसा था वैसा ही रहेगा ना। पानी में डालने पर क्या रेडियस चेंज कर जाएगा इसका? नहीं करेगा। इसका मतलब फोकस पानी में डालने पर नहीं बदलेगा, इसलिए कौन सा होगा? सी नंबर। मिटाओ।
अब अगला क्वेश्चन, a ray of light goes from glass जो कि म्यू जी एक्चुअल में 5/3 होता नहीं है लेकिन दिया हुआ है, टू वाटर, ग्लास टू वाटर 4/3, द क्रिटिकल एंगल विल बी, द क्रिटिकल एंगल विल बी, एक प्रकाश किरण कांच मतलब म्यू इजिकल टू 5/3 से पानी मतलब क्या है, म्यू इजिकल टू 4/3 में जा रही है, क्रांति कौन होगा? बताइए क्या होगा? साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/6, नन। क्या पूछ रहा है तुमको? कहाँ से जा रहा है? कांच से कहाँ जा रहा है? पानी में, यानी μ1 = 5/3 दिया हुआ है, μ2 = कितना दिया हुआ है? 4/3। तो निकालना है क्रिटिकल एंगल। दो मीडियम दिया है, हवा वाला बात नहीं है। तो चूंकि IC = क्या, साइन इनवर्स μ2/μ1, यही न होता है फार्मूला। इस फार्मूले पर पुट कीजिए, साइन IC = साइन इनवर्स μ2 कितना है? 4/3, यानी 4/3/5/3। इसलिए साइन IC = साइन इनवर्स 4/3, उल्टेगा तो 3/5, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा क्रिटिकल एंगल? साइन इनवर्स कितना? 4/5। कौन सा ऑप्शन होगा? है बी नंबर। समझ में आ रहा है? अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। मिटाऊं इसको? दस हो गया ना? 11 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेड बाय टू मटेरियल as shown in the figure, as shown in the figure. How many image will formed? How many image will formed?
एक उत्तल लेंस दो पदार्थों से बना है, दो पदार्थों से बना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इससे कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? इससे कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? बताइए। ये एक इस तरह से एक लेंस है, दिया हुआ ये चित्र में, दो मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, दो मटेरियल से बना है। इस भाग का कुछ अलग मटेरियल है, यानी इसका अपवर्तनांक म्यू अलग है और इसका कुछ म्यू अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो मटेरियल का मतलब हुआ कि इसका म्यू 1 है और इसका म्यू 2 है। तो कितना इमेज बनेगा? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। बताइए तो। पढ़े नहीं है इसका मतलब आप लोग। चलिए अच्छा समझाते हैं। म्यू ही ना बताता है कि कौन कितना डेंसर है और कौन कितना रेयर है। सपोज डैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से रे गया यहाँ, इसका अपवर्त, ये रे मोड़ता है उत्तल लेंस, बोलो जल्दी से, तो इसका अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा मोड़ देगा, बोलो। अगर इसका अपवर्तनांक कम होगा तो ये कम मोड़ेगा। यहाँ आके इमेज बनाया, दूसरा रे यहाँ से जो आया उसी तरह से माध्यम में न गुजरेगा। ये भी इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मोड़ दिया, इसका कम है तो ये कम मोड़ा, फिर आके यहीं में न मिला। तो कितना इमेज बनाया? 1। कितना बनाया? 1। अब दूसरा चीज़ सिखाते हैं। अगर यही लेंस है, इधर अलग मीडियम है, मान के चलो म्यू 1 है, क्या है, और ये क्या है, म्यू 2 है। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये रे गया, अगर यह ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मोड़ देगा, है? यहाँ आया, ये अगर कम है तो कम मोड़ पाएगा। कितना इमेज बनाया? कितना बनाया? 2। तो यहाँ पर चूंकि है, इस रे को भी उसी रास्ते से होकर जाना पड़ा, इस रे को भी उसी रास्ते से होकर जाना पड़ा, इसलिए 2 मीडियम रहने के बावजूद भी इमेज एक ही बना। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 मीडियम था, आधा अलग मीडियम है और आधा अलग मीडियम है, इसके लिए यह रास्ता हो गया। ज़्यादा डेंसर था, ज़्यादा मोड़ दिया, ये कम डेंसर था, कम मोड़ा, तो 2 इमेज बना दिया। अगर कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ तक म्यू 1 सब क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, ये म्यू 2 है और ये म्यू 3 है, ये म्यू 4 है और ये म्यू 5 है। अब बताइए इस तरह का लेंस बना हुआ है इतने सारे मटेरियल से, कितना इमेज बनाएगा? 5 इमेज बनाएगा। कितना बनाएगा? क्यों बनाएगा 5? इससे लाइट जाएगा तो कुछ अलग तरह से मोड़ेगा, इससे जाएगा तो कुछ, इससे जाएगा तो इस तरह से 5 इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के बावजूद भी एक के इमेज बना। चूंकि कहीं से भी लाइट जाए, चाहे यहाँ से जाएगा लाइट तो इसमें भी जाना पड़ेगा और इसमें भी जाना पड़ेगा, इधर से भी गया तो इसमें भी गया और इसमें भी गया,
लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इससे लाइट अलग जा सकता है, इससे अलग जा सकता है, इससे अलग, इससे अलग, इससे अलग, नहीं। तो जितने तरह से लाइट पास कर सकता है, जितने तरह के मीडियम से, उतना तरह का इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस लेंस से कितना इमेज बनेगा? 5। मिटाऊं इसको? हैं? ये तुमको समझाए हैं, ये क्वेश्चंस का पार्ट नहीं है। मिटा देता हूं। लिखिए, which color of light, which color of light has a shortest wave length? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? गप नहीं कीजिए, क्वेश्चन से स्क्रीन पर है, उसको बताने की कोशिश कीजिए। होता है, बताइए। ए नंबर लाल का, बी नंबर पीला का, सी नंबर नीला का, डी नंबर वायलेट मतलब बैगनी का। करे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए आपको समझाते हैं। वेरी गुड, बैगनी का बता दिए। पहले क्लास का इंट्रोडक्शन में ही इसका आंसर था। देखिए नोट करके बता देते हैं। सूर्य से जो प्रकाश चलती है उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं उसको? व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। सन से जो प्रकाश चलती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। वो जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर होता है। कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। कौन कौन सा होता है? भिबगोयर, VIBGYOR, इतना कलर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो पढ़ते हैं। देखो रेड, बोलो तो। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। जब ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ, तो नीचे आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? तो वायलेट नीचे में है कि नहीं? ध्यान से देखिए। ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये घटता है, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? ऊपर जाएंगे तो बढ़ता है ना, नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट का। इस पर बहुत क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? कहेगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? वायलेट का। क्योंकि नीचे आएंगे तो ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? देखो ये ऊपर है, ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो नीचे आएंगे तो इसलिए बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? वायलेट का। सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज़ को नोट कर लो। इसमें बहुत क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, मिटाऊं इसको?
लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.5 व्हेन immersed in water, immersed in water मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.33 कर एक उत्तल लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 को पानी में, कहाँ में, पानी जिसका वर्तनांक दिया है 1.33 में डुबाया जाता है, में डुबाया जाता है। ऐसा न्यूमेरिकल से बताए थे कल, इसमें नहीं, यूट्यूब पर चैनल पर पढ़ाए थे। डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य, तो उसका सामर्थ्य मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्या होगा बोलिए? ए नंबर बढ़ेगा, इंक्रीजेज, बी नंबर डिक्रीजेज मतलब घटेगा, सी नंबर अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहेगा, डी नंबर नन, इनमें से कोई नहीं। केवल घटेगा बढ़ेगा पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है। क्या है? एक उत्तल लेंस है। ले लिए उत्तल लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बोलो? 1.5। कितना है? को पानी में फिर डाल देंगे। क्या, किस में डाल देंगे? तो उसका सामर्थ्य क्या होगा? ध्यान से देखिए। अभी किस में था ये? हवा में। फिर डालेंगे किस में? पानी में। फोकस निकालते कैसे हैं? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसी फार्मूले से निकालते हैं। हवा में रहता है तो केवल म्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? केवल म्यू। यानी हवा में जब रहेगा तो फोकस हवा का इस तरह से निकालेंगे, म्यू ए जी। कोई दिक्कत? और जब वाटर में डालेंगे तब क्या निकालेंगे? म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी माइनस 1, ऐसे निकालेंगे। हवा में है, कहाँ है लेंथ? ये कहाँ लेंथ घुस गया? पानी में। तो पानी ले, और बाकी क्या है? 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f को क्या कहेंगे हम लोग? पावर भी कह सकते हैं इसको, हवा का पावर। 1/f वाटर, इसको क्या कह सकते हैं? पावर किसका? वाटर का पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस इतने को पानी में डुबाया जाता है तो उसका पावर क्या होगा? उसका पावर क्या होगा ये पूछ रहा है। इस चीज को जैसे कहीं लिखा है म्यू 1 2, क्या लिखा है? देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं म्यू 1 2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? म्यू 2 बाय म्यू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर म्यू ए जी लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे? म्यू जी बाय म्यू ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। कोई दिक्कत? बाकी सब चीज दोनों में सेम है। चेक कर लेते हैं म्यू जी कितना है बोलो? म्यू जी दोनों में तो बराबर है, हैं?
अब देखो यहाँ हवा का 1 से भाग लगेगा म्यू जी में। म्यू जी कितना दिया हुआ है? इतना है, लेंस करे इतना, तो यह टर्म कितना आएगा? ये टर्म ज्यादा आएगा कि ये टर्म ज्यादा आएगा? कौन सा आएगा सोचो। इसमें मात्र म्यू ए से भाग लग रहा है, लेकिन इसमें म्यू डब्ल्यू से भाग लगेगा, जो कि म्यू डब्ल्यू 1.33 है। 1.33 से भाग लगेगा तो ये कम हो जाएगा ना, ये वाला कम होगा, ये वाला ज्यादा, ना समझे? ये वाला क्या हो जाएगा? कम, और ये वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? कम, सॉरी ज्यादा। ये क्या हो जाएगा? ज्यादा, और ये क्या हो जाएगा? कम। तो ज्यादा, बाकी सब चीज तो सेम है, तो ये ज्यादा तो पावर भी ज्यादा, ये इसका ज्यादा हो गया तो पावर भी ज्यादा हो जाएगा। ये इसका कम हो गया तो पावर भी क्या हो गया? कम। तो लेंस को कहाँ डाले हैं? पानी में। कहाँ डाले हैं? पानी में। पानी में डाले तो पावर क्या हो जाएगा? कम की ज्यादा? कम। क्या हो जाएगा? पावर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हवा में तो पावर ज्यादा, पानी में तो पावर कम। इस तरह से सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिखिए। बस आज इतना ही रहने दीजिए। नया टॉपिक प्रिज्म, देखो नया टॉपिक प्रिज्म स्टार्ट होगा आज। सुनो, रिफ्रैक्शंस का आज केवल न्यूमेरिकल्स बचा है, इसको कंप्लीट कर देंगे तो नया टॉपिक प्रिज्म स्टार्ट होगा। तो प्रिज्म को क्लास में पढ़ाएंगे, हाँ इसमें नहीं, क्लास में। तब ऑब्जेक्टिव देखिए, जब जब इम्पोर्टेंट क्लास कभी थ्योरी का चलने लगेगा तो मेन क्लास में चला देंगे, न समझे? तो ऑब्जेक्टिव तब अलग से ले लेंगे। ठीक है, लगेगा कि मेन क्लास इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, तब ऑब्जेक्टिव को डाल देंगे मेन क्लास में। समझ में आ रहा है कि नहीं?